नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजगढ़ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मलावर पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। कथावाचक संत राधेश्याम दांगी खेजड़ा मीणा की मुखारबिंद से पिछले 7 दिनों से श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण पान कराया जा रहा था। कथा के अंतिम दिन संक्षेप में सुदामा कृष्ण मिलन, राजा परीक्षित को मोक्ष मिलना आदि बिंदुओं पर संक्षेप में भागवत कथा का वर्णन किया गया। कथा में 2 दर्जन से अधिक गांवों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। खास बात यह रही कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटे। आयोजन समिति के सदस्य प्रहलाद सिंह यादव, पूनम चंद यादव, सरपंच प्रतिनिधि रोड सिंह भिलाला ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ लगभग 50,000 पब्लिक के द्वारा भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की गई। कथा में कथावाचक संत राधेश्याम दांगी खेजड़ा मीणा ने बताया कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, जिस तरह प्रभु ने मित्रता में गरीब अमीर का भेद मिटाकर एक उदाहरण देकर संसार के सामने मिसाल पेश की है, ठीक उसी प्रकार हम भी गरीबी अमीरी का भेद मिटाकर सद आचरण करें, जरूरतमंद गरीबों की मदद करे। यही कथा का सार है। समापन के अवसर पर श्रद्धालुओं को कथावाचक राधेश्याम जी के द्वारा सत्कर्म करने की शपथ दिलाई और बुरे कर्मों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। कथा का यह 11वां वर्ष है। समापन अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, भाजपा नेता राम नारायण दांगी, जनपद सदस्य विष्णु गुर्जर, अध्यापक चंद्र सिंह यादव, बिहारी लाल तिवारी, पंडित भवानी शंकर शर्मा, केपी बन्ना, गोकुलपुरा, सरपंच विष्णु गुर्जर, सरपंच कैलाश नारायण दांगी, गोवर्धन सुमन सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कथा में क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी के द्वारा मंच के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया द्वारा मंदिर निर्माण कार्य में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। कपिलेश्वर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ओ माता की रक्षा हो, ओ माता की रक्षा हो। गुरुदेव, ये जो 7 दिन की कपिलेश्वर महादेव पे जो कथा चल रही थी, मध्य प्रदेश के साथ अनेक प्रदेशों में आपने कथा की है, तो कथा का क्या उद्देश्य है, आप कब से कर रहे हैं और आपके जो भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे आप? निरंतर 20-25 साल से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और अनंत प्रांतों में कथाएं की है। और ये अपना क्षेत्रीय माहौल है कपिलेश्वर महादेव, यहाँ भागवत कथाएं चल रही है। 10-11 साल हो गए और अखंड चलती रहेगी। और ये सब जनमानस का प्रेम है और भागवत का और सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, यही संतों का उद्देश्य होता है। और उसमें गौ माता की सेवा और समाज सुधार की सेवाएं चलती रहती है, जिससे समाज का एक निर्माण होता है, एक अच्छी समाज का निर्माण होता है। और अच्छी समाज एक राष्ट्र का अच्छा निर्माण करती है। तो संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से जनमानस को एक अच्छा मार्ग मिलता है। आप व्यास गादी पे बैठे हैं, एक इस क्षेत्र से हटके एक सवाल हो रहा है आपसे। अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन पे सनातन को लेकर के लगातार वो बोलते रहते हैं, सनातन को लेकर आप भी बोलते हैं, क्योंकि संतों से ही सनातन है और सनातन से ही संत है। तो उन पे जो उंगलियां उठ रही उस बारे में कुछ कहेंगे? ये धार्मिक गतिविधियाँ हैं और जिसकी जितनी साधना होती है, साधना के अनुसार सबके काम चलते हैं। बिना साधन से और बिना साधना से काम तो चलते नहीं हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जो साधना है, उस साधना के हिसाब से उनको अनुभव है और जितनी हमारी साधना है उस हिसाब से हमें अनुभव है। तो अपने अपने हिसाब से ये धार्मिक यात्राएँ जो चलती हैं वो सभी संत महात्माओं की इच्छा के अनुसार रहता है। और जो उनके ऊपर कुछ उंगलियां उठ रही है धर्म पे, हाँ, वो उनका समाधान भी संत जी करेंगे और भगवान की कृपा से चलता रहता है। जिस तरह से उन पे उंगलियां उठ रही, क्या सही है या गलत हो? आप ये इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अपने मऊ आश्रम पे है, शिवालय पे प्रवचन चल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो कुछ ऐसा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर विशेष रूप से, और मुझे परमात्मा ने इस लायक बनाया है। तो मार साहब की जो इच्छा है, गुरुदेव की जो इच्छा है, समिति की जो इच्छा है, उससे सवई करके मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ दूं
और इस धर्म यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे से अपेक्षा है महार साहब की, उससे सवाई काम यह करने का मैं प्रयास करूंगा। और महादेव भगवान की कृपा, आशीर्वाद और शक्ति मेरे साथ बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। जो भी समिति का आदेश होगा, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का आदेश होगा और जिला पंचायत से जो भी काम होने का होगा, वो सारे काम हम यहाँ पर करेंगे। ये मैं आप सबसे यहाँ पर निवेदन करता हूँ। घोषणा तो बहुत होती आई है, बहुत होती रहेगी, पर मेरा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर काम करके दिखाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो समिति का आदेश होगा उससे बढ़ करके मैं यहाँ काम करने का प्रयास करूंगा। महार साहब कह रहे हैं 2 लाख की घोषणा कर दे, मैं कह रहा हूँ 5 लाख से हम शुरुआत करेंगे। 5 लाख से यहाँ शुरुआत करेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा, आप सबकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, जनता जनार्दन की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम चंद्र सिंह यादव, तो कहाँ के हैं सर? मैं मलावर का रहने वाला। मलावर के रहने वाले हैं। कपिलेश्वर महादेव पे जो कथा चल रही है, हाँ, कितने सालों से चल रही है और उसके बारे में आप इस यहाँ के स्थानीय नागरिक के कुछ कहेंगे? ये 11 वर्ष से यहाँ पे कथा चल रही है। ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो कपिल सिद्धों में जो कपिल मुनि है, उन कपिल मुनि ने यहाँ पे जो है बहुत लंबे समय तक तपस्या की है। तो यहाँ पे बहुत करीब 40 गांव का 50 गांव का यहाँ पे जुड़ाव है। सब श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। यहाँ पे सब लोग आते हैं और हर वर्ष जो यहाँ पे जो आयोजन होता है, उसमें करीब 50,000 पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करती आती है। और यहाँ पे जो संत श्री राधेश्याम जी के प्रवचन होते हैं हर वर्ष, और उन्होंने जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि यहाँ के इस कार्यक्रम में, कि उन्होंने जो है बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे जो है उन्होंने प्रवचन किया है। और उनकी वाणी में बड़ा एक अजीब सा मतलब मंत्र है कि मतलब लोग मतलब पीछे चले आते हैं मतलब। और यहाँ पे जो है राजनीतिक लोगों का भी जुड़ाव हो गया है। यहाँ पे जो है पहले पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार साहब ने जो है धर्मशाला बनवा दी है। और यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने एक टंकी बनाई। अब वर्तमान जो विधायक उन्होंने भी 5 लाख रुपए दिए हैं, जिससे जो है आज एक भवन का भूमि पूजन हुआ है। और एक मंदिर बनके और तैयार हो गया, जिसमें भगवान हनुमान जी और देवी माँ का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर दोनों भी बहुत पुरातन मंदिर है, क्योंकि वो जो सिद्ध पुरुष जो कपिलेश्वर थे वो इनकी आराधना करते थे, ऐसा यह माना जाता है। और उस मंदिर का भी लगभग निर्माण कार्य पूर्ण है। राजगढ़ से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.